हाइट पे क्लासिक के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रीवियस सेट में पूछे गए महत्वपूर्ण डेरिवेशन। ठीक है बेटा, किस पे चर्चा करेंगे आज हम? डेरिवेशन पर। ऐसे डेरिवेशन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों। क्लियर? और मैं इन डेरिवेशनों को चैप्टर वाइज कराऊंगा आपको, ठीक है, जिससे आपको पता चल सके किस चैप्टर का डेरिवेशन इंपोर्टेंट है, किस चैप्टर का नहीं। क्लियर हुआ? तो पहला डेरिवेशन है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। क्लियर? आप साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते चलें, जिससे आप कम टाइम में बेहतर कंटेंट प्राप्त कर सकें। ठीक है ना? और फोकस आपका मेरे बोर्ड की तरफ होना चाहिए, और मेरा फोकस आपकी तरफ होना चाहिए, जिससे हम दोनों के बीच एक बॉन्डिंग अच्छी हो, जिससे मैं समझा सकूं और आप समझ सको। बड़े ध्यान से सुनना। देखो कहानी क्या है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना क्या बेटा? ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ध्यान से सुनना। ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट बी है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। बहुत अच्छी बात। जिसके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। यानी कि ए पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और बी पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इनकी जो दूरी है बीच की, उसका नाम 2l है। यानी कि 2l दूरी पर स्थित है। हाँ या ना? यहां तक क्लियर हुआ? अब कह रहा है माना इससे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, किसे? द्विध्रुव को। माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है बेटा? थीटा कोण। तो ध्यान से सुनना, ये कैसे रखा गया है। ये विद्युत क्षेत्र में, ध्यान सुनना, ये किसमें बेटा? विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है। विद्युत क्षेत्र यानी कि ई में इस प्रकार रखा गया है कि थीटा कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है बेटा? थीटा कोण। तो देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं और ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करूं, जिस पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं सी, ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? थीटा। क्योंकि द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्लियर हुआ? एक बात और समझेंगे अभी। देखो, इस पॉइंट पर एक बल लगेगा बेटा इधर, इसका नाम होगा F बराबर QE, और एक बल लगेगा बेटा इधर, इसका नाम होगा F बराबर QE। इन दोनों बलों के कारण एक बल युग्म का निर्माण होगा, जिसको अपन लोग टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउ। तो अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। देखो, इसका आप अच्छे से देख लें। तो देखो, एक बल युग्म आगूढ़, बल युग्म आगूढ़, बल युग्म आगूढ़ बराबर टाउ होता है। बल युग्म आगूढ़ क्या होता है बेटा? टाउ। टाउ बराबर होता है, ध्यान से सुनना, एक बल, कोई सा इनमें से एक बल, एक बल, एक बल इनटू दोनों बलों के लंबवत बीच की दूरी, यानी कि AC। दोनों बलों के लंबवत बीच की दूरी, बीच की दूरी, लंबवत दूरी लिख दूं, लंबवत, लंबवत बीच की दूरी, बीच की दूरी। ध्यान से सुनना, ये दूरी लिखा हुआ है, ठीक है, दूरी। अब ध्यान से सुनो, टाउ बराबर बेटा क्या होगा? एक बल यानी कि F, लंबवत दूरी यानी कि AC। इन दोनों के लंबवत दूरी क्या है? AC। क्लियर? तो मैंने एक बल और दोनों बलों के लंबवत बीच की दूरी। आगे देखो, टाउ बराबर F के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं? QE। F के स्थान पर क्या लिख सकता हूं? QE इनटू में AC। हाँ या ना? अब मुझे AC तो बेटा पता ही नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे AC निकालेंगे इस जगह पे। कैसे निकलेगी? ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा है बेटा एक सूत्र। क्या पढ़ा है? साइन थीटा। क्या पढ़ा है? साइन थीटा। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है बेटा? AC क्या है हमारा? एक लंब, AC लंब है, और कर्ण क्या है? AB कर्ण है। और अगर AC निकाले इसमें से, तो AC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। हाँ या ना? और AC अभी और निकालो, AC का मान रखो। AB का मान क्या है बेटा? AB का मान है 2l, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2l
साइन थीटा। तो बेटा ये किसका मान निकल आया मेरे पास, AC का मान। AC का मान क्या निकला है, 2L साइन थीटा। इस 2L साइन थीटा को मैं रख सकता हूं यहाँ पे। तो देखो टाउ बराबर QE इंटू QE इंटू 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। एक बात का बेटा ध्यान रखोगे, P बराबर सूत्र होता है, देखो P बराबर 2QL, यानी कि देखो 2L और Q इससे मिलके बनता है P। तो लिख सकते हैं टाउ बराबर P बचा E और साइन थीटा। ठीक है, और इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टाउ बराबर P वेक्टर इंटू E वेक्टर। यही होता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया। अगला प्रश्न है बेटा, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना। इसको भी आप देखना एक बार, 2 से 3 सेटों में पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये भी प्रश्न। तो इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो क्या क्या लिखना है, कैसे करना है, हिंदी देख लो। माना R त्रिज्या का एक गोली खोल, माना कैसा, R त्रिज्या का, मान लीजिए त्रिज्या R है, R त्रिज्या का एक गोलीय खोल। ठीक है, माना R त्रिज्या का एक गोली खोल, जो गोली खोल प्लस Q आवेश से, किससे बेटा, प्लस Q आवेश से, ध्यान सुनते चलना, प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। किससे, समान रूप से आवेशित है। माना R त्रिज्या का गोली खोल प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है बेटा, एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर बेटा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको लिखना है। इसके बाद में बताता हूं, अभी देखो ध्यान से सुनना। माना ये कैपिटल R होगी, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली खोल है, ये R कैपिटल है बेटा, ठीक है, गोली खोल है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से आवेशित है, समान रूप से आवेशित है। स्मॉल केंद्र O से, इसका केंद्र क्या है, O है, O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दर, स्मॉल r दूरी पर, यहां से यहां तक दूरी क्या है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, P है, एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको एक गोला की तरह ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से सुनना कैसे होगा। विद्युत क्षेत्र देखना, इसका विद्युत क्षेत्र किधर है बेटा, इधर साइड। अगर इसके एरिया वेक्टर की बात की जाए बेटा, तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, डीए, इधर, हाँ या ना। ध्यान सुनो, विद्युत क्षेत्र E और एरिया वेक्टर डीए दोनों समान होने के कारण थीटा का मान कितना होगा, 0, हाँ या ना। तो हम क्या निकालेंगे बेटा, सीधा सीधा इसमें क्या निकालेंगे, देखो, अतः गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बेटा, सूत्र होता है फाई डी फाई ई, डी फाई ई बराबर होता है EDS cos थीटा। लेकिन ये संपूर्ण के लिए नहीं है, यह है अल्पांश के लिए। जब अल्पांश की बात लिखते हैं तो डी लिखते हैं, ठीक है। अगर इसका समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण निकल आएगा, हाँ या ना, क्लियर। और थीटा का मान बेटा क्या रखेंगे यहाँ पर, थीटा का मान 0। क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र E और एरिया वेक्टर DA समान दिशा में है, तो थीटा बराबर 0। तो देखो डी फाई ई बराबर E और DA और cos 0 यानी कि 1, तो इतना रह जाएगा, हाँ या ना। तो ये निकल के आया बेटा अल्पांश के लिए, किसके लिए, अल्पांश के लिए। अगर इसका मैं समाकलन कर दूं तो किसके लिए निकल आएगा,
संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए। किसके लिए? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए। तो देखो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई निकालने के लिए क्या करेंगे? समाकलन किसका? ईडीए, इसका मैं समाकलन कर रहा हूं, ठीक है। तो होगा क्या? देखो फाई ई बराबर, जिसका समाकलन होता है उसका तो रखेंगे अंदर समाकलन के, इसका नहीं होता है उसको कर देंगे बाहर। तो मैंने ई निकाल दी बाहर और समाकलन डीए, क्लियर। और यहां पे लिख दे रहा हूं समाकलन डीए होगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। समाकलन डीए क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो फाई ई बराबर क्या होगा? 4 ई और 4 पाई आर स्क्वायर, ये निकल आया, ये निकल आया संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? गॉस की प्रमेय में रख देंगे। किसमें? गॉस की प्रमेय। आपने पढ़ी होगी गॉस की प्रमेय, इसको हटा दूं, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से। तो फाई ई बराबर गॉस की प्रमेय होती है क्यू एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई का मान निकाल चुका हूं मैं। फाई ई का मान क्या है बेटा? देखो ई 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ई निकालना चाहूं तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे में आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। यहां तक हो गया। तो ये निकल आई हमारी तीव्रता। क्या निकल आई बेटा? तीव्रता। कोई दिक्कत यहां पर? क्योंकि मुझे ई निकालनी है तो ई के जो साथ होगा बट्टे में पहुंचेगा, हाँ या ना? तो देखो मैं 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं इस तरह से, और इसको आर को नीचे पहुंचाऊंगा तो आर नीचे तो है और क्यू ऊपर। क्लियर यहां तक? अब क्या करेंगे अपन लोग? हमें निकालना है कूलाम का नियम। तो लिखेंगे इसी पॉइंट पे, माना कोई बिंदु आवेश क्यू नॉट, कोई क्यू नॉट बिंदु किस पर रखा हुआ है? पी पर। कोई क्यू नॉट आवेश या अल्पांश परीक्षण आवेश क्यू नॉट बिंदु पी पर रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनना। इसके बाद वहां पे सूत्र होता है बेटा एफ बराबर क्यू नॉट ई। एफ बराबर क्या होता है? क्यू नॉट ई। तो एफ बराबर क्यू नॉट, तो क्यू नॉट है, और ई का मान क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे में आर स्क्वायर, हाँ या ना? तो इसको सही रूप में लिखना चाहूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर। यही तो है बेटा कूलाम का नियम, यही तो है कूलाम का नियम, हाँ या ना? आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। कर लिया? तो आशा करता हूं आपको ये दोनों डेरिवेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।